नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हम लोग जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं और अभी तक दोस्तों हमने पार्ट 6 आपके वन लाइनर जीएस के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग दोस्तों पार्ट 7 ये देखेंगे और इसमें देखिए स्पोर्ट्स और विविध का आपका टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आपके देखिए वन लाइनर जो जीके का क्वेश्चन आएगा 15 क्वेश्चन, उसमें से लगभग देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स के रहेंगे ही, खेल से रिलेटेड रहेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका देखिए खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपका खेल और खिलाड़ी संख्या भी आ सकता है। इसके अलावा खेल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अन्य भी टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर केवल खेल और खिलाड़ी संख्या, इसके अलावा जो खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ होती हैं, विभिन्न खेल यहाँ पर हैं, उनको देखेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अन्य भी चीज़ें हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका करा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अभी तक जो 6 वीडियो आपके हो गए हैं उसका हम पीडीएफ भी आपको दे दिए हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको हम उसी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पर विभिन्न खेल दिए गए हैं और उनकी खिलाड़ी की संख्या है। ये देखिए एक प्रकार से आपका वन लाइनर ही क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप क्रिकेट जैसे आपका पूछा जाता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो डायरेक्ट आपको लिखना होता है। तो यहाँ हमने टेबल के रूप में बस ये इन क्वेश्चनों को ले रखा है, जिससे यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए और आप एक ही बार में रिलेटेड सब्जेक्ट से आप तैयारी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ खेल है और दूसरी तरफ खिलाड़ी संख्या है। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। पहला क्रिकेट है। क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो में 9 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फुटबॉल हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो यहाँ पर 11 होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो है पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद शतरंज है। शतरंज में 2 खिलाड़ी, शतरंज मतलब चेस आपका है। इसके अलावा बेसबॉल है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद नेटबॉल है। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जिम्नास्टिक है, तो इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पर 15 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। स्नूकर की बात करें तो इसमें 1 खिलाड़ी आपके 1 या 2 होते हैं, यहाँ पर 1 या 2 कर लीजिएगा। इसके बाद बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में लगभग मिनिमम 1 ही खिलाड़ी रहता है आपका। वाटर पोलो की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा हैंडबॉल की बात करें तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेपक टकराव, जो कि आपका होने वाला है, ये वॉलीबॉल का एक प्रकार है। इसमें 3 खिलाड़ी होते हैं मैक्सिमम। गोल्फ की बात करें तो इसमें तो कई खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कई खिलाड़ी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बैडमिंटन की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, सभी को पता है। लॉन टेनिस जो होता है उसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। स्क्वैश की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। कर्लिंग की बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये एज इट जो आपका यहाँ पर दिया गया है खिलाड़ी संख्या, वही इसमें लगभग होते हैं। तो यही आपको याद करना है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, जैसे खो खो, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए गेम जो प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बैडमिंटन आपने ऊपर देखा, 1 या 2 मतलब 2 मैक्सिमम होगा, 1 मिनिमम होगा। वो यहाँ पर कौन कौन से खेल हो गए, तो एक बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, स्क्वाश हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, स्नूकर हो गया। तो ये सब ऊपर हमने इनके खिलाड़ी संख्या लिखवा दी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका आना है, महत्वपूर्ण जो कप और ट्रॉफियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं खेल और उनकी ट्रॉफियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्रिकेट लिया हुआ है। क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसएस सीरीज, एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कोच बेहोर ट्रॉफी आपका आता नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। इसके अलावा जीडी बिरला ट्रॉफी, गुलाब अहमद ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी विश्व कप। उसके बाद आपका ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके अलावा मोइनुद्दौला गोल्ड कप है। उसके अलावा एमआरएफ विश्व कप है, नेहरू कप है। इसके अलावा रानी झांसी ट्रॉफी है। तो ये सब ट्रॉफियाँ आपकी
क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी आपकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस कप भी होता है, रोहिंगटन बोरिया ट्रॉफी होती है, इसके अलावा रोथमैन की ट्रॉफी होती है, सहारा कप होता है, शीश महल ट्रॉफी होती है। तो इसमें लगभग सभी ट्रॉफियाँ यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी आ सकती है, एक आपका एसएज कप आ सकता है, एशिया कप आ सकता है, सीके नायडू ट्रॉफी, इसके अलावा देवधर ट्रॉफी ध्यान रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी ध्यान रखिएगा, जीडी बिल्डर ट्रॉफी ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस तो पता ही होगा सबको। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ईरानी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मेन यहाँ पर है नेहरू कप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर रानी झांसी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। तो लगभग यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं उसको जरूर अलग से आप लिख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फुटबॉल की जो ट्रॉफियाँ उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रॉफियाँ हैं, बंडोडकर ट्रॉफी, चक्र गोल्ड ट्रॉफी, ये सब आपके नहीं आएंगे। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ उसको हम देख लेते हैं। तो एक आपकी डीसीएम ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीसी राय ट्रॉफी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा डूरंड कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डूरंड कप आपका हो गया। इसके अलावा एफए कप भी होता है। इसके अलावा फेडरेशन कप भी होता है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है, फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मर्डेका कप, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रोवर्स कप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सभी ट्रॉफियाँ आपकी देखिए फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, तो रोवर्स कप आपका हो गया। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सुब्रत मुखर्जी कप है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यही आपका है सुब्रतो कप। तो ये कुछ 3 से 4 ही ट्रॉफियाँ प्रत्येक में, जितने भी खेल हैं 3 से 4 ही ट्रॉफी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके एग्जाम में आएंगी। तो यहाँ पर लगभग हमने सब दे दिया है, लेकिन आपको 3 से 4 ही ट्रॉफियाँ ध्यान रखनी है, जो कि हमने बता दिया आपको। डूरंड कप जरूर ध्यान रखिएगा, आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित आगा खां कप, बेटन कप इसको कहा जाता है, बेटन कप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी ध्यान यहाँ पर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंदिरा गोल्ड कप हो गया। इसके अलावा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये आपका आता है। इसके अलावा देखिए इंदिरा गोल्ड कप हो गया। इसके अलावा मुर्गप्पा गोल्ड कप हो गया। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रंगा स्वामी कप बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है अलग अलग एग्जामों में, तो रंगा स्वामी ध्यान रखिएगा, हॉकी से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, तो लगभग यही आपके 3 से 4 यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान रखिएगा हॉकी में भी। तो ये कुछ ट्रॉफियाँ आपकी हॉकी से हो गई। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स है सब, तो मिक्स हमने दे दिया है, जिससे आप पता रहेगी आपको जो खेल है उसी से रिलेटेड ये ट्रॉफी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बैडमिंटन का देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 या 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कई सारे कप और ट्रॉफियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर नारंग कप ध्यान रखिएगा और थॉमस कप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उबेर कप ध्यान रखिएगा। तो जो थॉमस कप होता है वो पुरुषों का यहाँ पर होता है बैडमिंटन, और जो उबेर कप होता है वो महिलाओं का बैडमिंटन का कप होता है। तो ध्यान रखिएगा ये तो 3 ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लॉन टेनिस है। तो इसमें एक बस याद रखिएगा, डेविस कप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक और टेनिस में जो आपका होता है वो विमल्डन ट्रॉफी जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर 2 ही आप बस ध्यान रखिएगा, डेविस कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर देखिए पहला आपका जो है कार्बिलियन कप, इसी को ध्यान रखिएगा, और इससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं आता है। और टेबल टेनिस में इतनी ही आपकी ट्रॉफियाँ यहाँ पर है ध्यान रखने लायक। बाकी यहाँ पर एक और ध्यान रख लीजिएगा, रामानुजन ट्रॉफी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पोलो का। तो पोलो का देखिए यहाँ पर पोलो से रिलेटेड ज़्यादा ट्रॉफियाँ आपकी नहीं आती हैं, तो इसमें कोई याद करने लायक नहीं है। गोल्फ का देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता है जो है आइजनहॉवर ट्रॉफी। तो आइजनहॉवर कप जो आता है ये बहुत बार आता है, और राइडर कप आता है। तो 2 ट्रॉफियाँ आपके गोल्फ से हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल को रहने दीजिएगा, इससे आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है भारोत्तोलन भी आपका नहीं होता है, हवाई दौड़ भी नहीं होता है, और ना ही आपका नौ रेसिंग से कोई क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हमने दे रखा है जिससे आपको पता रहे कि
कभी यदि कोई अदर एग्ज़ाम है, बाकी इस एग्ज़ाम में तो इन सब से नहीं आना। अदर एग्ज़ाम में यदि रेलवे वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ से आपको ट्रॉफियाँ ध्यान रहे कि आप कौन सी ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हमने पढ़ने के लिए आपको दे दिया है। बाकी आप इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको अलग से लिख के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो खेल आपके हैं, कप ट्रॉफियाँ तो हो गया आपका। यहाँ पर हम लोग स्टेडियम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेडियम के बदले हुए नाम है उसको देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो खेल होते हैं उनके विभिन्न जो परिसर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। काफ़ी इजी है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि सबका लगभग सेम लगभग है, एक दो का अलग है यहाँ पर केवल। जैसे डायमंड आपका बेसबॉल का है तो ये बहुत बार आता है आपका, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तो इतनी ही खेल से है। इसके अलावा खेल से संबंधित करंट अफेयर्स थोड़ा हम करा देंगे इंपॉर्टेंट, और कुछ शब्दावली यहाँ पर नहीं आती, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी देख लेंगे एक बार इसको जो इंपॉर्टेंट है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे, या PDF हम आपको दे देंगे तो वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपने टेलीग्राम में भी सर्च करेंगे, यदि आपका डाउनलोड है तो आप बुक्स पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।